नहीं चल रहा है सर ये। आप यहीं रहते हैं? जी नहीं, दिल्ली में ही रहता हूँ, महरौली में रहता हूँ। क्या करते हैं? केमिस्ट शॉप है अपनी। मैं तो इसी तरह बस में सबसे पूछ रहा हाँ, हाँ। हूँ, ये जो फ्री की पॉलिटिक्स हो रही, इस पर आप क्या मानते हैं? फ्री तो सारे ही दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहा है? सब मोदी जी फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, सिलेंडर फ्री दे, वो गैस फ्री दे रहे हैं, उज्ज्वला। तो केजरीवाल थोड़ा बहुत लेडीज को दे देता है तो क्या हो गया? कोई गलत नहीं है, उससे फ़ायदा ही हो रहा है ना, हमारी लड़कियों को फ़ायदा हो रहा है। अरे अब तो कांग्रेस वाले भी हर स्टेट में फ्री सब देंगे, सब एक दूसरे के पीछे चलते हैं ना। फ्री नहीं देंगे तो आएंगे नहीं कि। ये फ्री ही सबसे आसान तरीका है? बिल्कुल नहीं है, आसान तरीका बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिसको सुविधा मिलनी चाहिए उसको मिलनी चाहिए। केजरीवाल ने ये फ्री का चर्चा होता है क्या कि फ्री दिया है? खाली बस किराया फ्री दे रखा है ना। बस बिजली पानी सही है, बिजली पानी भी ठीक है। वो मोदी जी कुछ फ्री देते हैं तो वो कुछ भी नहीं है, केजरीवाल देते हैं तो उसका हल्ला हो जाता है। क्या चक्कर है ये? केजरीवाल ने स्कूल अस्पताल ठीक कराए? बिल्कुल बढ़िया कराए, हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया कराए। सारी सुविधाएं हैं स्कूलों की कंडीशन देखो ना। अब पहले मैट में बैठते थे बेचारे, टीन छप्पड़ का होता था, अब देखो कैसे है। कुछ लोग जो केजरीवाल के विरोधी हैं वो कहते हैं खाली प्रोपेगेंडा करते हैं। हाँ, वो कहेंगे ही कहेंगे। कोई उसका विरोधी होगा, कोई कांग्रेस का विरोधी होगा। विरोधी से तो चलते हैं, ये देश विरोध से ही चल रहा है, वैसे कोई नहीं है। अच्छा, ये अध्यादेश जो आया था उसके बारे में आप जानते हैं? अध्यादेश जो केजरीवाल को पावर सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उसके खिलाफ आया था ना अध्यादेश। वो तो करने ही नहीं देंगे, काम करने ही नहीं देंगे। नहीं तो केजरीवाल खतरा है उनके लिए। हाँ? केजरीवाल आगे जाके खतरा बन सकता है ना उनके लिए। कैसे? उनके टक्कर में आ जाएगा, उनको लड़े, उनके साथ लड़ेगा। राहुल गांधी और दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? वो तो राहुल गांधी के बस का नहीं है, अब देश संभालना उनके बस का नहीं है। गांधी परिवार गया, पहले जैसा रहा नहीं। हाँ? उनमें पावर ही नहीं है, उनके अपने बंदों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, इधर उधर छिटक रहे हैं। गांधी जी क्या करेंगे? तो केजरीवाल के भी तो 2 मंत्री जेल चले गए। जेल तो अब उनके मंत्री के ऊपर जो केस चल रहा है वो कम है क्या? जो ब्रजभूषण के ऊपर केस चल रहा है वो बचा रहे हैं उसको, वो कम है? बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, वो तो बचा लेंगे, लेकिन केजरीवाल के मंत्रियों को कौन बचाएगा? बचा ही नहीं सकते, इसके पास पावर कहाँ है? पावर तो सारी छीन रखी है। अरे तो वो तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार की अदालत से भी तो नहीं जमानत मिल रही है। भ्रष्टाचार उनके कोई मंत्री नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार सारे ही कर रहे हैं। भ्रष्टाचार अपनी जगह सारे कर रहे हैं। ये बड़ा भ्रष्टाचार है। जो हमारी बेटियां मेडल ला रही हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो उनको कुछ नहीं, उनका न्याय नहीं हो रहा है। वो सही नहीं है, देश में सही नहीं चल रहा है, कोई नहीं कर रहा। 24 में कौन आएगा? अब कोई भी आएंगे तो खैर, और तो कोई है ही नहीं पीछे इनके। मोदी जी आएंगे आने को तो। सब आप इतना कहानी गढ़ के। विपक्ष भी तो होना चाहिए, है कहाँ? मेजोरिटी नहीं है ना इनके पास। और 25 में दिल्ली में तो केजरीवाल है, पक्का है। एमसीडी में आ गया तो दिल्ली कहाँ छोड़ने वाला हो? केजरीवाल जी या दिल्ली के जो परिवहन मंत्री है, अगर वो मेरा कार्यक्रम देख रहे हो तो मैं उनको ये बता दूं कि मैं एसी बस में सवार हूं और मेरे समेत करीब सारे यात्री पसीने से भीगे हुए हैं, ये बच्चे भी, है कि नहीं? ये कौन सी एसी बस है? ये बस एसी बस कहने के लिए है, वर्किंग कुछ भी नहीं है। बस फॉर्मेलिटीज़ हैं कि हाँ एसी बस है, अदरवाइज़ कुछ भी वर्किंग नहीं होता। बस आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ैन ही चल रहे हैं। वही मैं देख रहा हूँ। आपको खुद ही पता चल रहा होगा ट्रैवल करके। तो सोचो डेली बेसिस पे जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोग कैसे चीज़ें फेस करते हैं। ऐसा है, ये तो 10 साल पुरानी हो भी गई, 12 साल। मुझे लग रहा है कि ये पुरानी वाली, नई वाली में तो ठीक रहता है। इंडिया में तो यही चलता होता है ना कि कुछ भी एक चीज़ आ जाती है दिल्ली में, वो चलती रहती है, बट उसकी सर्विस भी तो कराना गवर्नमेंट का ही काम है ना। अब अगर ये गवर्नमेंट की बस है तो सर्विस तो उनको ही कराना चाहिए ना, कहीं ना कहीं। एक बात बताओ, आधे यात्री इसमें, खैर इस बस में तो कम है, तो फ्री वाले भी तो है? हाँ, फ्री वाली है बिल्कुल, बट ऑफ कोर्स फ्री है। अगर देखा जाए फ्री बस कहने के लिए है, अगर हम कन्वेंस कहीं भी लगा के जाते हैं, सपोज दैट हम मेट्रो से भी ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी हम कन्वेंस लगाते हैं। बस जो है थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, 10 रुपये का ही तो फ्री कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप देखोगे जैसे कि गैस है,
ठीक है, बिजली का बिल है, जो 200 यूनिट फ्री थे, अब वो कुछ भी फ्री नहीं है। वो सारा कुछ खुद से पे करना पड़ता है, चाहे वो रेंट पे रह रहा हो या उसका खुद का ओन होम होगा, तब भी उसको पे करना होता है। तो आपके हिसाब से आप नौकरी करती हैं या पढ़ाई करती हैं? मैं जॉब करती हूँ बेसिकली। आपके हिसाब से जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है, जिसमें फ्रीबीज की इतनी चर्चा की जाती है, और ख़ास करके महिलाओं को, कि महिलाओं को 1500 दे देंगे, लड़कियों को ये दे देंगे, इससे महिलाओं के दिमाग में असर पड़ता है क्या? असर वाली बात ये है कि चीज़ें इंसान को लगती है कि हाँ हमें मिलेगी फ्री, बट वो मिलती नहीं है। बस योजना वगैरह ये सारा कुछ जो होता है बस कहने के लिए होता है। अभी तक तो फ्री कभी मिला ही नहीं है। मैं इतने टाइम से, ऑलमोस्ट मेरा बॉर्न एंड बॉटम मैं दिल्ली से हूँ, मुझे अभी तक तो फ्री की कोई फैसिलिटी मिली नहीं है। बस हाँ, ये बस को आप बोल सकते हैं, बस मिल रही है अभी तक। अच्छा, ये जो केजरीवाल बहुत कहते हैं अपने स्कूल के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, आपने देखा है स्कूल हॉस्पिटल की स्थिति ठीक हुई है पहले जैसे? नहीं, बिल्कुल पहले से तो बेटर है, अभी तक तो बेटर है अभी। बिकॉज मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, उसके बाद से जो मैंने 12th करी है, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही करी है, SKV से, नंबर 3 मंडावली से। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हैं, प्रिपेयर हो गई हैं चीज़ें। स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो हो गई हैं प्रिपेयर। हाँ, हॉस्पिटल्स के हाल अभी तक भी ऐसे ही हैं जैसे स्टार्टिंग में थे। क्या करते हैं आप? मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ सर। ये दिल्ली में? जी, गाजियाबाद। दिल्ली। अरे यार, ये फ्री की राजनीति पे पूछ रहे लोगों से, तुम्हारा क्या विचार है, नए लड़के हो? सर, फ्री की राजनीति तो सर यही है कि फ्री की राजनीति सबसे ज़्यादा आप देखोगे DTC की बसों में और राशन में चलती है। राशन में होता है, लोगों को राशन की इतनी आदत लग चुकी है कि तो सोसाइटी एरिया होता है, वहाँ तक फ्री का राशन जाता है। जिनके घर में पहुँचना चाहिए उनके घर में नहीं जाता है, जहाँ जाना चाहिए वहाँ जा रहा है। तो इससे बढ़िया तो राशन को लोग खरीद कर ले लेंगे। फ्री की राजनीति क्यों कर रहे हैं? प्लस ये बस में लेडीज़ फ्री हो रखा है आज की डेट में। बस में फ्री हो रखा, आदमी 1.5 घंटे से बाहर खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है? चाहे तो वो मेट्रो से भी जाता है। लेडीज़ आधे से ज़्यादा बस खड़ी रहती है। मैं सुबह 7 बजे ड्यूटी से निकलता हूँ ऑफिस के लिए, 9 साढ़े 9 बजे मेरे को बस मिलती है। आप अंदाज़ा लगा दी कितनी लेट होता है हम लोग ऑफिस के लिए। क्यों? क्योंकि बस ही नहीं आती, आधे से ज़्यादा लेडीज़ होती है। आदमी का गेट पर लटक के थोड़ी जाएगा सर। अरे यार, तुम ऐसा बता रहे हो कि लेडीज़ की वजह से सर, तुमको एक बस बात बताइए। लेडीज़ तो हमेशा से। सर एक बात बताइए, DTC की बस में जब पहले चलते थे, पहले कौन सी लेडीज़ आप DTC की बस में देते? इक्का दुक्का हो गई, 1500 लोग, आप आधे से कहाँ ज़्यादा। चलती थी वो? पैदल? सर आधे से ज़्यादा लोग, लड़के ये सोचते थे कि सर तो हम किराया दे रहे, उससे बड़ी ऑटो में चले जाएंगे, उतना किराया उसमें लग रहा है, भीड़ से भी बचेंगे। भीड़ सबसे बढ़िया, भीड़ और वो कर देती है। तो ये बंद होना चाहिए, ऑब्वियसली सब बंद होना चाहिए सर। ये राशन फ्री, ये बस फ्री, सब। अगर ये बंद होगा तो फिर वोट कहाँ से आएंगे? अगर ये बंद हो जाएगा तो सीधा सीधा वोट रुक जाएंगे दिल्ली सरकार के, क्योंकि इसी से तो वोट आ रहे हैं। और आप बताइए भाई साहब, क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं आर्किटेक्ट हूँ। हाँ, आर्किटेक्ट हूँ। अच्छा, नक्शा बनाते हैं। तो मैं तो लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि ये जो फ्री की पॉलिटिक्स, ये जो बस फ्री, सिलेंडर फ्री, हर चुनाव से पहले, अभी प्रियंका गांधी जबलपुर गई, उन्होंने कहा महिलाओं को हम 1500 रुपये देंगे, हमारी सरकार आई तो सिलेंडर 500 का देंगे। तो ये सब जो ऐसा लगता है कि हर चुनाव से पहले एक सेल लग गई है, महासेल। ये कुछ भी है, लेकिन गरीबों के लिए तो फ़ायदा करता है ना। अगर ये चुनाव से पहले या बाद में जब भी आता है तो गरीबों तक कुछ तो पहुंचता है इस बहाने। वैसे तो कुछ पहुंचता नहीं है, कम से कम थोड़ा कुछ उन्हें राहत मिल ही जाती है इससे। तो आपको लगता है ये चलना चाहिए? हाँ, चलना चाहिए। और इससे क्या आपको नहीं लगता कि इससे और महंगाई बढ़ती है? महंगाई का क्या है? महंगाई तो राजनीतिक मुद्दा है, उसको उन्हें देखना चाहिए लोगों को कि हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। डिमांड बढ़ रही है, चीज़ें कम है, तो वो सारी चीज़ों को देखना चाहिए। वो इन छोटी छोटी चीज़ों से कुछ नहीं होता, क्योंकि सब टैक्स पेयर होते हैं। चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब देखिए AC बस में पसीने से तरबतर, कैमरामैन दीपक दुबे के साथ मैं राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।